Assalamualaikum everyone, I'm Aisha and welcome back to another episode of live session of Legacy Study Advisors. Today we have very good educational counselor, Ma'am Muqaddas. Muqaddas, how are you? I'm fine, Aisha. How are you? I'm fine too. So today we'll discuss about why and how students got rejected in their last, university interviews and what's the reason behind this. वेरी नाइस आशा, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आज आप लेके आई हैं. लाइक स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं कि हम लोगों का इंटरव्यू क्यों रिजेक्ट हो रहा है या ये वो. मतलब यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ पे काफ़ी अब वो ना चेक इन बैलेंस कर रही हैं. बिल्कुल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि क्यों बच्चे यहाँ पर क्यों, उनकी रीजंस क्या हैं. रीजंस क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज. बच्चों को उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. दूसरा, उनको उनके कोर्स के बारे में नहीं पता, उनको उसकी मॉड्यूल्स की डिटेल्स नहीं पता. ठीक है. उनको उनके क्रेडिट आवर्स का नहीं पता. तो जब एक इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कर रहा है और वो आपसे यूनिवर्सिटी का नॉर्मली कोई बहुत ही बेसिक या जेनेरिक बात पूछ रहा है और स्टूडेंट को वो नहीं आ रही, तो फिर इंटरव्यू थोड़ा होता है कि अगर आप एक जगह अप्लाई कर रहे हो एक यूनिवर्सिटी का, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन या आपको अपने कोर्स के रेलेवेंट नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो इसी तरह के बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स बॉदर ही नहीं करते इन चीज़ों को, तो वो फिर उनको इवेंचुअली फिर उनका रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को चाहिए इसकी एक टिप ये है कि वो लोग अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से स्टडी करें यूनिवर्सिटी को. उनको पता होना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकेशन किधर है. इवन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह देखा है कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन ही नहीं पता. वो बस ब्लाइंडली उन्होंने सारा कंसल्टेंट पर या अपने काउंसलर के ऊपर बिलीव करके, और वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. आप बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप एक मैच्योर लेवल पे हैं, आप तो मैच्योरिटी लेवल आपको अपना शो करना है. आप देखें आपकी लोकेशन क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास अमेनिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं. मतलब ये क्वेश्चन वो आपसे करता है और आपको सब पता होना चाहिए. आपकी यूनिवर्सिटी इवन आपको कौन से इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है वो पूछता है इंटरव्यूअर आपसे कि आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए. और स्टूडेंट ब्लैंड होता है, उसको नहीं पता होता है. ठीक है. ब्लैंक होता है बिल्कुल. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टिप ये है स्टूडेंट्स को कि वो अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च आउट करें. ठीक है. उनको उसकी रैंकिंग, QS रैंकिंग, टैब, न्यू टाइम्स, जो भी रैंकिंग्स होती हैं डिफरेंट, हर एक ने अलग से दी हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता हो. ठीक है. उनको अपनी फ़ी का पता हो कि मेरी फ़ी इतनी है, मेरी इतनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है. तो कोई भी आपने जेनेरिक आंसर नहीं देना, आपने लॉजिक के साथ आंसर देना, आपने वेग आंसर्स नहीं देने. जब आप या मेरा इंटरेस्ट था इस यूनिवर्सिटी में, ये कोई आंसर नहीं बनता. मैं अगर मैं किसी से क्वेश्चन कर रही हूँ, किसी स्टूडेंट से कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो अगर मुझे कहते हैं कि बस मैम मुझे शौक है या मुझे अच्छी लगती है, तो सारी सी बात है मैं उसको कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि ये कोई आंसर नहीं है. तो उसको एक लॉजिकल आंसर देना, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देना है. ठीक है. कि इसकी रैंकिंग ऐसी है, इसमें अगर कोर्स मॉड्यूल्स मेरी इंटरेस्ट के रेलिवेंट हैं, या इस तरह उसको करना है. और थर्ड ये आ जाता है कि स्टूडेंट को अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में नहीं पता होता. आपने इंटरव्यूअर को इतना सेटिस्फाई करना है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे आके डिग्री करूँगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, और फिर वापस पाकिस्तान आके मैं किस तरह अपने इस नॉलेज को यूटिलाइज़ करूँगा जो मैंने यूनिवर्सिटी से गेन किया हुआ है. ठीक है. तो इस तरह के पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं तो वो फिर उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता. अच्छा मुक़द्दस, मुझे बताइएगा कि ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली लुकिंग फॉर? नाइस क्वेश्चन. मैंने जैसे आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंटरव्यूअर जो है ना वो आपको वो इस तरह जज कर रहा है कि अगर स्टूडेंट आ रहा है तो क्या उसको इतना नॉलेज है कि वो किस कोर्स में आ रहा है, किन मॉड्यूल्स को वो इंटरेस्ट लेके उसने क्यों इसमें अब मैं हूँ मैं अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं देखूँगी कि इस यूनिवर्सिटी के कोर्स की ड्यूरेशन कितनी. इवन कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता. तो इंटरव्यूअर सिर्फ आपकी क्लैरिटी चेक कर रहा है कि स्टूडेंट कितना क्लियर है अपने फ्यूचर गोल्स को लेके, अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स को लेके, या अपनी जो भी उसकी है ओवरऑल जो भी पर्सनालिटी है, उसकी ग्रूमिंग कितनी हुई है, या इस तरह की चीज़ें. ठीक है. बिल्कुल ही आप ब्लैंक होके बैठ जाओगे तो वो इंटरव्यू को भी पता लग जाता है कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता. तो एक्चुअली सिर्फ इंटरव्यू आपको आपकी 3-4 चीज़ें ही उसने नॉलेज आपका चेक करना है कि स्टूडेंट
आपको प्रिपेयर है, टोटली उसको पता है कि वो किस चीज़ के लिए आ रहा है, क्योंकि बेसिकली तो आपका पर्पस तो स्टडी है ना वहाँ से जाके। और जब आपको हाँ, तो आपको जब अपने कोर्स के बारे में ही नहीं पता तो फिर इस वजह से फिर वो लास्ट पे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक काउंसलर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सारी सिनेरियो में, इस सारे प्रोसीजर में? आई थिंक सो बेसिक रोल ही इसमें काउंसलर का है, फिर साथ स्टूडेंट के। देखें अगर मैं देखूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता इन चीज़ों का, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट काउंसलर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी है। मैंने उसका अगर इंटरव्यू प्रिपेयर कराना है तो मैंने उसको बताना है कि आपको आपके मॉड्यूल्स का पता हो, आपको आपकी फ़ी का, आपकी स्कॉलरशिप का, आपके इंस्टॉलमेंट प्लान का, आपको आपके फ्यूचर गोल्स का पता होना चाहिए। और जो एक जेनेरिक क्वेश्चन होता है ना, आपसे इंटरव्यू ये भी पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज़ यूके इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो हमने उसको ये भी क्लैरिफाई करना है कि हमने यूके क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपने आंसर देना है, ठीक है। बच्चे मतलब आंसर वही दे रहे होते हैं लेकिन वो बहुत जेनेरिकली दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर इंटरव्यूअर सेटिस्फाई नहीं होता कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपने थोड़ा डीप वे में जाकर बताना है कि यूके मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में मास्टर के लिए अगर बच्चा जा रहा है तो 2 ईयर का है और मैं यूके में मुझे 1 ईयर का कोर्स मिल रहा है। तो लाइक ये एक एकेडमिकली एक जेनेरिक आंसर नहीं है, ये एक बच्चे ने मतलब एक सेटिस्फाई वाली वे में जाके एक आंसर दिया है, ठीक है। तो इस तरह सेटिस्फेक्शन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है स्टूडेंट का। तो वो इस तरह की 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने मेंशन करनी होती हैं। तो थैंक यू सो मच मुकद्दस, या वी गॉट इट।